टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के इतने सारे टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है बोट एंड स्ट्रीम का। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, स्टिल इसमें से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिससे कि बच्चों की कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है, प्लस थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ साथ क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम वंशिका और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ साथ 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जल्दी से अपने नोटबुक पेन के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते बढ़ते प्रो मैक्स लेवल पर जाएंगे। अगर आपको चैप्टर ऑलरेडी आता है तो आपको सॉल्व करके देखना है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये पूरा चैप्टर एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर बेस्ड है। वो क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम नॉर्मल रहता है, डिस्टेंस नॉर्मल रहता है, लेकिन स्पीड को ये दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, बोट की स्पीड को। अब देखो, बोट की स्पीड तो वही रहती है, लेकिन ये ना सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। अब सर्कमस्टेंसेस क्या है कि किस तरह के पानी में बोट है। पहला चीज, पानी रुका हुआ हो तो जो बोट की स्पीड रहेगी वो सेम ही रहेगी, राइट। तो जब पानी रुका हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं स्टिल वाटर, ठीक है। अब दूसरी साइड क्या होगा कि पानी रुका हुआ नहीं है, पानी तो चल रहा है। अगर पानी चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्पीड इन स्ट्रीम, ठीक है। अब स्टिल वाटर के लिए आप हमेशा x वर्ड यूज करोगे और स्ट्रीम के लिए आप हमेशा y वर्ड यूज करोगे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब पानी रुका हुआ है, अब पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड तो सेम है, लेकिन स्ट्रीम में क्या होगा? सपोज मैंने बोला कि पानी का बहाव इस साइड है और आप भी बोट अपनी इसी साइड लेके जा रहे हो, तो आपको तो बेनिफिट हो गया ना कि जिस साइड आप लेके जा रहे हो उसी साइड पानी का भी बहाव है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस टाइम पे आपको बोलेंगे कि आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो। क्या जा रहे हो? डाउन स्ट्रीम। अब दूसरी चीज, पानी का बहाव उस साइड है लेकिन आप उसके जस्ट ऑपोजिट साइड जा रहे हो। पानी का बहाव इस साइड, आप उसे चीरते काटते हुए दूसरी साइड जा रहे हो, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, आप बहुत स्लो हो जाओगे, स्पीड आपकी बहुत कम हो जाएगी। इस टाइम को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब कुछ बच्चों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में बड़ी कंफ्यूजन होती है, वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो कैसे याद रखना है? देखो, डाउनस्ट्रीम, सपोज ना आपने वाटरफॉल देखा है, झरना जिसे हम बोलते हैं कि ऊपर से एकदम से नीचे पानी आता है। जब आप डाउनस्ट्रीम सोच रहे हो, सोचो आप उसके ऊपर और वहां से ऊपर से डाउन आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। डाउनस्ट्रीम याद रहेगा, जिस साइड झरने का फ्लो है आप भी उसी साइड आ रहे हो, डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम को कैसे याद रखना है? आप नीचे से जा रहे हो ऊपर, झरने के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत स्पीड कम रहेगी, राइट। तो वो हो जाएगा आपके लिए अपस्ट्रीम। याद रहेगा क्योंकि स्ट्रीम से आप उस वाटरफॉल को भी कनेक्ट कर सकते हो कि आपको अब इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, जो डाउनस्ट्रीम होती है ना, डाउनस्ट्रीम क्योंकि स्टिल वाटर वाली स्पीड है ही और साथ में स्ट्रीम की भी स्पीड आ गई है ना। बोट की जो स्पीड है वही तो स्टिल वाटर है और साथ में स्ट्रीम की भी स्पीड ऐड हो गई, तो डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला रहेगा x + y। स्पीड टोटल कर लेंगे। और अपस्ट्रीम हम क्या कर रहे हैं? हम आगे जाना चाह रहे हैं, स्टिल वाटर वाली स्पीड आगे जाना चाह रही है, लेकिन स्ट्रीम हमें रोक रही है क्योंकि हम तो उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस रहता है x - y, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आपको चलना है, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही करना है। मैंने बोला आप जा रहे हो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मैंने बोला आप जा रहे हो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का क्या फॉर्मूला था मैम? x - y, ठीक है। और ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड कितना है? x - y, तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 20/x - y। यहाँ पे नंबर्स भी दे दिए जाएंगे आपको। स्टार्टिंग में तो नंबर्स ही मिलेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो वेरिएबल्स में हमें देखना है किस तरह से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। होप इतना क्लियर है। इसी तरह से अगर डाउनस्ट्रीम होता तो मैं x + y लिख देती और x या y किसी एक की वैल्यू दे देते तो मैं वैल्यू भी रख देती। मेरे पास वेरिएबल नहीं, फिर नंबर्स में आंसर आ जाता, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना क्लियर है, इसके बाद आपको ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे और वहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला हमें याद है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोट कवर कर लेती है 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सिर्फ 10 घंटों में। वो बोट कवर कर रही है 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब x - y, और 72 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम भी कवर कर लेती है, कितने? टोटल 10 घंटों में। आगे बोलता है कि
स्पीड ऑफ द बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इन्होंने कहीं पे भी स्ट्रीम यूज नहीं करा है, तो वो स्टिल वाटर वाली स्पीड है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 15 गिवन है। आगे बोल रहे हैं कितना टाइम लग जाएगा अगर बोट को कवर करना है 132 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। ठीक है, तो 132 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई मुझे निकालनी है। यहाँ पे x की वैल्यू भी मेरे पास 15 गिवन है। बेसिकली अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वाले मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या हमें टाइम वेस्ट करना है? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो सीधा आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक देखो क्या है। जब आपको टोटल टाइम गिवन होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के साथ, उस टाइम पे आप ये ट्रिक लगाएंगे, टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब मैं ये सच्ची बताऊं मैं, तो जो हमारा वो लंबे वाला मेथड है जो मैंने पहले लिखा था उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। कुछ स्टेप काट के आपका हर बार यही आंसर आता है, तो बेसिकली ट्रिक बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल टाइम कितना लिया है उसने, मिला के 10 घंटे लिया है। x मतलब स्टिल वाटर की स्पीड का मैंने स्क्वायर करा, 225 आया। y स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और 2x मतलब 15 टू जा मेरे पास 30 है, और किलोमीटर्स में जो मेरे पास आंसर है वो 72 है। राइट, अब मैं जैसे ही इसे सॉल्व करूंगी y की वैल्यू निकालूंगी, दैट विल बी ऑल फाइनल, वहां से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले ये तो 3 बार में कट गया, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 21 6 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस, या बेसिकली ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा माइनस करके, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। देखो स्पीड कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती है, तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, सीधा प्लस का 3 ले लेंगे। अब देखो y की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है, 15 में से 3 माइनस करूंगी मेरे पास 12 आएगा। 132 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास सीधा सीधा 11 आंसर आ चुका है। दैट इज इट, ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ठीक है, तो यहां से हमने कुछ स्टेप्स बचा लिए, और कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं थे, आप इसे बहुत जल्दी निपटा सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में बहुत इजीली निपटा पाओगे, और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों के गलत होते हैं, तो जरा ध्यान से करो, मुझे आंसर बताओ, जल्दी से ट्राई करो। देखिए आपको क्या बोला, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करता है 2 घंटे में और वापस आ जाता है 4 घंटों में। तो एक बार बताइए, जा रहा है वो डाउनस्ट्रीम में, मतलब स्ट्रीम की स्पीड के साथ, स्ट्रीम तो सेम ही रहती है, अगर इस साइड पानी बह रहा है तो इसी साइड बहेगा। अब यहां से जा रहा है डाउनस्ट्रीम के साथ तो आएगा अपस्ट्रीम के साथ, बड़ी मुश्किल से आ रहा है, इसलिए उसे 4 घंटे लगे हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो? तो यहाँ से क्या बोले उन्होंने, 40 किलोमीटर चले डाउनस्ट्रीम भैया। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में चले मतलब x प्लस वाई चले, कितना समय लगा, इन्हें लगा 2 घंटे, और फिर वो वापस आए हैं 40 किलोमीटर ही, डिस्टेंस तो बढ़ा नहीं होगा, और वो अपस्ट्रीम में आए हैं और फिर उन्हें लगे 4 घंटे। आप बता दीजिए कि अगर उनकी स्पीड का बोट और स्ट्रीम मतलब x और y का जो रेशियो है वो xy ही है, बहुत बढ़िया। आप बता दीजिए कि बोट इन स्टिल वाटर वाली स्पीड के साथ इतना डिस्टेंस कितने समय में कर पाएंगे। बेसिकली वो x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हमसे, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से 2 से कटा है 20 बार में। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 आ गया मेरे पास। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 आ गया, क्योंकि 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब मैं इसे सिंपली प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे ये देखो कि मेरा एम क्या है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है या मुझे y की, एक्चुअली मुझे दोनों ही निकालनी है। तो डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, तो x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास 15 है, तो y की वैल्यू मेरे पास सिर्फ 5 बचेगी। y की वैल्यू मेरे पास 5 बचेगी। अब हमें इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो ध्यान से, इन्होंने बोला है कि स्पीड ऑफ रेशियो जो गिवन है ना वो x रेशियो y है। x और y की मेरे पास वैल्यू आई है 15 और 5, तो मैं अगर इसे यही रख लेती हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने x y को हमारे वैल्यूज के साथ कंफ्यूज कर दिया। इन्होंने यहाँ पे वेरिएबल्स x y ही क्यों दिए, p q क्यों नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है हम x y ही लेते हैं। हर एक बच्चा x y के थ्रू ही सॉल्व करता है, और ये एग्जामिनर को पता है, वो कंफ्यूज करना चाहता है आपको, तो हमेशा याद रखना है वो और ये अलग अलग है, हमें इनकी रेशियो निकालना है, ये ही रेशियो नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि लोएस्ट नंबर आता है हमारा रेशियो में, तो यहाँ से आ गया x रेशियो y है, तो 15 और 5 का रेशियो 3 रेशियो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है यहाँ से। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इतना डिस्टेंस, तो 8 3 होता है 24 और 6 एकम 6 होता है, तो ये आ गया 30 आ गया डिस्टेंस। स्पीड कितनी है वो स्टिल वाटर में पूछ रहे हैं, x की वैल्यू कितनी थी 15। ठीक है,
यहाँ रेशो नहीं लेंगे, स्पीड तो मेरी 15 ही है ना, तो 30/15 यू गेट 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ आया है, आगे चलें। चलिए अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है, और ये क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में ही नहीं, बाकी बहुत सारे एसएससी में रिपीट होता है, सीएचएसएल सीजीएल दोनों में रिपीट होता है, टीचिंग एग्जाम्स में, सीएसएटी, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो ये सिर्फ बैंकिंग वाले नहीं, और बच्चे भी देख सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो आप इन्हें लिखिए। क्या देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दो बोट है ए और बी, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, दो अलग अलग प्लेसेस से। मैंने बोला ए बोट यहाँ पे है, बी बोट यहाँ पे है, एक दूसरे की तरफ ये बढ़ रही हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 180 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर, कह रहे हैं ए की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और बी की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आप बताइए कि बोट ए अगर स्ट्रीम के साथ जाती है और बोट बी स्ट्रीम के अगेंस्ट जाती है, मतलब जो बोट ए है ना, ये x प्लस वाई वाली पार्टी है, मतलब स्ट्रीम में उस साइड वो बहाव ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव के साथ, मतलब x माइनस वाई के साथ जा रही है। आप बता दीजिए किस टाइम पर वो मिल पाएंगे। जरा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगे, बस एक छोटी सी चीज समझो। ठीक है, ये दोनों हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों को मिलके एम कंप्लीट करना है ना, तो दोनों की स्पीड मिलकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को अचीव करना चाह रहे हैं, है ना, दोनों की स्पीड मिल रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। बेसिकली टोटल स्पीड क्या आएगी, 12 + 18 वी गेट 30 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलोगे मैम ये तो पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, उस चीज को आप मत सोचो, बस ये चीज याद रखो कि हमेशा टोटल आएगी स्पीड का, कितना आएगा 30, और इन्हें कवर कितना करना है, देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 180, स्पीड कितनी आ गई प्लस करके 30 आ गई, टाइम कितना लगेगा, सिर्फ 6 घंटे। 6 घंटे इज ऑप्शन बी। समझ आए, इजी था। अब आप बोलोगे कि मैम अच्छा ये तो अभी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे इसलिए ऐड करा, अगर एक दूसरे से अगेंस्ट जा रहे हो तो माइनस करेंगे, नहीं तब भी ऐड करेंगे, क्योंकि सपोज मैंने बोला कि यहाँ से ए है और यहाँ पे बी है, इन दोनों को इस साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है और टोटल डिस्टेंस दोनों को मिलकर 180 कवर करना है, तो एक दूसरे के पास आइए, एक दूसरे के एंड में जाए, डिस्टेंस दोनों उतना ही कवर करना है, और दोनों मिलकर इस बार भी काम कर रहे हैं तब भी डिस्टेंस, मतलब ये स्पीड ऐड ही होगी, रिलेटिव स्पीड, दोनों मिलकर एक काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फाइन। होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है, सिर्फ ट्रिक नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो रेशो गिवन है वो 3:8 है। अप और डाउन का जो रेशो है वो 3:8 है। कह रहे हैं बोट 88 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है सिर्फ 4 घंटों में। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड 88/4 मतलब 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्टिल वाटर में बोट की। अब स्टिल वाटर को बोलते हैं मैक्स, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 22 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। ठीक है, तो हमने पहले इंफॉर्मेशन का अच्छा यूटिलाइजेशन करा। आगे इन्होंने बोला कि बोट कवर करने के लिए x + 22 किलोमीटर, x + 22 किलोमीटर कवर करने के लिए एक बोट अगर अपस्ट्रीम में कर रही है, मतलब x - y में कर रही है, तो वो t घंटे लेगी। अब इन्होंने तो हमें परेशान कर दिया भाई, सारे वेरिएबल दे दिए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मजे में सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है, देखो इन्होंने डिस्टेंस में मुझे x दे दिया और इन्हें पता है कि मैं स्टिल के लिए x यूज करती हूँ, हम सब वही करते हैं, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज करेंगे वेरिएबल्स के बीच में। दिमाग लगा लिया उसने एग्जामिनर ने, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब आपको ऐसे दे दिया जाए, अगर मैं इसे चेंज कर सकती हूँ तो इसे कर लूंगी। मैं यहाँ पे x की जगह अगर a b c d कुछ और यूज कर सकती हूँ, जिससे कि मुझे समझ आ जाए कि अच्छा ये x अलग है वो x अलग है। अगर नहीं करना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ऐसे लिख लो, x ही है लेकिन आपको पता चल रहा है कौन सा क्या है। डिफरेंशिएशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि इतना डिस्टेंस इतने समय में कवर करती है अगर स्टिल वाटर में स्पीड रही तो। स्टिल वाटर कितनी थी, 22 किलोमीटर थी ना स्पीड, और 110 ट्रैवल कर रही है वो 22 किलोमीटर, 110 किलोमीटर ट्रैवल करेगी 22 की स्पीड से, तो स्पीड कितनी आ गई, 5 आ गई, और 5 = t - 1 है, ये माइनस दूसरा हटा के प्लस, मतलब t की वैल्यू यहां से मैंने 6 निकाल ली। बढ़िया था, मजा आया। अब देखो 6 की
अब यहाँ से 6 की जो वैल्यू आई है ना मेरी t की, वो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। मतलब t यहाँ पे एक्चुअल में 6 है और ये x एक्चुअल में मैंने वैल्यू निकाल ली थी 22 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सब रफ करें में माइनस y इज इक्वल्स टू 6, ये मेरे पास गिवन है। अब इन्होंने मुझे बोला ना कि x की वैल्यू निकाल दो, उसके लिए मुझे चाहिए y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू मुझे पता नहीं, और y क्या है, स्ट्रीम वाली स्पीड। अब जरा स्टार्टिंग में आ जाते हैं, इन्होंने मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो दिया था, मतलब ए लगा सकती हूँ मैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम अपॉन 2 इज इक्वल्स टू स्टिल वाटर, ठीक है। अगर मुझे स्टिल वाटर की स्पीड पता है जो कि 22 है, और मैं इन दोनों को प्लस कर लूं और 2 से डिवाइड कर दूं, 8 3 होता है 11a, 2 यहाँ पे डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44 आ गया। 11a इज इक्वल्स टू 44, मतलब a की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अगर a की वैल्यू 4 है तो 3 4 से कितना आ गया 12, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 14। डाउनस्ट्रीम पूछा ही नहीं उन्होंने, यहाँ पे अपस्ट्रीम वाले ही तो था नीचे, x माइनस वाई की कितनी वैल्यू आ गई 12, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है x माइनस वाई, वही यहाँ पे रखना था, माइनस वाई की वैल्यू भी माइनस करके आप ला सकते हो, लेकिन अपना इतना लंबा क्यों ही जाएंगे हम, तो यहाँ पे कितना रखेंगे बस 12, 12 6 72, ये प्लस में दूसरा जाके माइनस, 72 माइनस 22 कितना आ गया 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। आपके पास ऑप्शन ए है। अच्छा था, मजा आया, सच में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए चलो, ठीक है। तो इस वीडियो में ना हम लोग बिल्कुल बढ़िया से कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कहता है। स्टिल वाटर में स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, बोट 5 गुना समय लेती है अपस्ट्रीम चलने में जितना वो डाउनस्ट्रीम चलने में समय लेती है। तो सपोज मैंने बोला डाउनस्ट्रीम चलने में वो बोट ए समय लेती है, तो यहाँ पे 5 गुना मतलब 5a समय लेती है, ठीक है। ये किसका इन्होंने टाइम का रेशियो दे दिया है। अब एक चीज याद रखेंगे, सर्टेन डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस के बारे में जब तक कुछ बोलेंगे नहीं मतलब डिस्टेंस सेम है और टाइम का रेशियो गिवन है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम और स्पीड एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब अगर जो आपको टाइम गिवन है ना उसका जस्ट उल्टा करोगे तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, टाइम का उल्टा मतलब a यहाँ पे रख दो 5 यहाँ पे रख दो, ये आपके पास स्पीड का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं स्ट्रीम की वैल्यू बता दो, मतलब ये जो होती है ना y की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। अब जरा मुझे ध्यान से देखो, x की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी मुझे 24 बता दी है, x क्या है स्टिल वाटर वाली स्पीड। अब फॉर्मूला याद आ रहा है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम अपॉन 2 इज इक्वल्स टू स्टिल, मतलब a प्लस 5a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास स्टिल मतलब 24 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से मुझे दिख रहा है a प्लस 5a मेरे पास आ जाएगा 6 से अपॉन 2 मेरे पास आ जाएगा 3a की वैल्यू मेरे पास 24 है, तो a की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। a की वैल्यू 8 है, मतलब ये जो है अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू 8 है और डाउनस्ट्रीम की वैल्यू 8 पंजे 40 है, ठीक है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 है। अब आपको पता है मैम x की वैल्यू तो 24 थी और टोटल मिला के 40 है, तो 24 इसमें से माइनस करूंगी y की वैल्यू तो 16 आ गई, खत्म क्वेश्चन। तो आपके पास a सही आंसर है। अच्छा लगा, आगे चले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, इसका मतलब है कि पेपर बहुत अच्छे लेवल पर सेट हुआ या फिर अरिथमेटिक को जानबूझकर टफ किया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बहुत इजीली कर पाओगे। देखो किस तरह से करना है, इन्होंने बोला 440 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने में उतना ही समय लग रहा है जितना 264 किलोमीटर अपस्ट्रीम करने में लग रहा है। तो 440 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 264 डाउनस्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम है ना, हाँ अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, इसमें समय सेम लग रहा है तो इज इक्वल्स टू कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और तिया 24, ठीक है, कट गए हैं 5 से और ये 3, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखूं तो x माइनस वाई ऊपर ले जाऊं और x प्लस वाई ऐसे ही रहने दूं, तो यहाँ पे 3/5 आ गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हमारे पास वैल्यूज नहीं है, याद रखना है वैल्यूज नहीं है, ये मेरे पास रेशियो है। क्या है रेशियो, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करे जाएंगे तब रियल वैल्यूज बनेंगी। अभी ये देखो मैं इसे इसी तरह से सॉल्व करना चाहूंगी क्योंकि कुछ और स्टेप ऐड करके सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ से हम क्या सिंपली सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन माइनस सेम साइन प्लस x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। याद रखना है रियल वैल्यू 4 नहीं है, ये 4 रेशियो में आया है। अगर x की वैल्यू 4 है, मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो यह y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी क्योंकि x और y को मिला के 5 बन रहा है, तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। अब आपने बोला कि मैम एक बात बताओ, वहां से भी आपने निकाली थी, अच्छा ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास आ गया ये रेशियो है। आगे इन्होंने बोला है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस है वो 16 है। आपने बोला अपस्ट्रीम स्पीड मतलब x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब x प्लस वाई, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 16 है। डिफरेंस मतलब माइनस होता है। तो आप बोलोगे मैम अपस्ट्रीम बाद में क्यों रखा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है ना, इसलिए। अब देखो ये माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, वहां पे प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स में से एक्स गया, 2y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 16, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई सीधा 8। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम एक मिनट, अभी तो आपने 1 निकाली थी, y की वैल्यू 8 कैसे आ गई? वो तो रियल वैल्यू है, ये तो सिर्फ एक रेशियो था। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू 32 हो जाएगी। आगे समझ बात? तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो 4 था ये स्टिल वाटर वाली स्पीड थी ना, हाँ ये स्टिल वाटर वाली थी, और ये थी स्ट्रीम वाली स्पीड। अब यहां से मुझे क्या देखना है, ये पूछ रहे हैं x प्लस 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने समय में चल लेंगे, और x प्लस 18 किलोमीटर। अच्छा ओके। आगे बोलते हैं कि x प्लस 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और x प्लस 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम 11 घंटों में चल लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालो। हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो और कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, मैं सब रफ कर रही हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। x की वैल्यू आई थी मेरे पास 32 और y की वैल्यू आई थी मेरे पास 8। इन्होंने बोला x प्लस 10 किलोमीटर, x प्लस 10 किलोमीटर चलना है इन्हें, किसमें? डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब 40 प्लस करके, और x प्लस 18 किलोमीटर इन्हें चलना है अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई मतलब 24 इज इक्वल्स टू 11 घंटों में टोटल ट्रैवल करना है। तो इसका एलसीएम लेंगे 120 आएगा। ठीक है, काट कूटने की कोशिश मत करो फालतू में। ठीक है, अब 40 के टेबल में 3 बार में आता है तो 3x प्लस 30, और 24 के टेबल में 5x पे आता है तो 5x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 11। अभी 120 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखो ये 120 हो गया, ये और ये 8 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो 1320 आ जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा 120, तो मेरे पास 1200 आ जाएगा। 8x इज इक्वल्स टू 1200, काटेंगे तो 15 बार में जाता है 150 आ गई, 150 ऑप्शन बी खत्म आंसर। ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगा है, आगे चल सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको सोचने का टाइम कम लगने लगेगा फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आता है, लेकिन जब भी आता है बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपको आना चाहिए, किस तरह से कर पाओगे इसे। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, 96 किलोमीटर चलते हैं अपस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, तो उन्हें t1 टाइम लगता है। अगर 120 किलोमीटर चलते हैं डाउनस्ट्रीम मतलब x, अच्छा अपस्ट्रीम था ना पहला, तो ये माइनस रहेगा, और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है तो प्लस रहेगा। फिर 168 किलोमीटर चलते हैं डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, और 64 किलोमीटर चलते हैं अपस्ट्रीम मतलब अब x माइनस वाई। यहाँ पे लगता है t1 टाइम, यहाँ पे लगता है t2, t3 और t4। आगे इन्होंने बोला है कि स्ट्रीम की स्पीड मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, जो कि सबके अपॉन में है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि जितना टाइम t1 और t2 को मिला के लगता है उतना ही टाइम t3 और t4 को मिला के लगता है। मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू आएगी। अब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास y की वैल्यू है लेकिन मेरे पास x की वैल्यू नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू डायरेक्टली रख देती हूँ तो मेरी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, स्टेप्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, और यहाँ से स्टेप्स, यहाँ से बीच में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं कि x माइनस वाई जो कि हमारी अपस्ट्रीम स्पीड है उसे मैं ले लेती हूँ u, और जो हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड है इसे ले लेती हूँ v। ठीक है, तो मैं हर जगह वैल्यू पुट कर दूंगी, अपस्ट्रीम मतलब u, v u, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम लूं तो नीचे आएगा uv और ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई v यहाँ पे और u यहाँ पे, तो 96v प्लस 120u। अब इस साइड भी अपॉन में आएगा vu और इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 160u और 64v। ठीक है, अब इससे तो कट जाएगा 164u में से, इसे अगर मैं माइनस करूंगी, आई मीन 120 में से इसे माइनस करूंगी तो मेरे पास 48u आ गया, और ये यहाँ पे माइनस करूंगी तो मेरे पास 32v आ गया। ठीक है, 16 2 16 3 जा। अब यहां से मेरे पास u अपॉन v की वैल्यू 2/3 आ गई। मतलब जो डाउनस्ट्रीम u क्या था, u था x माइनस वाई, है ना। डाउनस्ट्रीम कितना है 3,
और अपस्ट्रीम कितना है 2। अब मुझे याद रखना है हमेशा अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम अपॉन 2 कर दूं तो मेरे पास स्टिल वाटर आ जाता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम 3 है, 3 में से 2 गया मेरे पास 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना मेरे पास स्टिल वाटर में स्ट्रीम में कितना था 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अप डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2 इज इक्वल्स टू स्ट्रीम। ठीक है, अब यहां से मैं 1 की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम कितना है 3 है तो 8 से 24 हो गया, अपस्ट्रीम कितना है 2 है तो ये 16 हो गया। ठीक है, अब यहां से आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब वो चीज आ चुकी है, उसी चीज की हमें जरूरत थी, अब हमें सीधा आंसर निकाल पाएंगे। मेरे पास क्या आई थी, मेरे पास जो डाउनस्ट्रीम स्पीड थी वो 3 थी और उसकी वैल्यू आई थी 24 डाउनस्ट्रीम, और जो मेरे पास अपस्ट्रीम थी उसकी वैल्यू 2 थी और वो मेरे पास आई थी 16। बस मुझे इस चीज का ध्यान रखना और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 96 अपस्ट्रीम कितना है 16, तो 6 बार में कटा, T1 आ गया 6। अगला 120 कितना है डाउनस्ट्रीम मतलब 24 पंजे होता है तो T2 की वैल्यू आ गई 5। अगला कितना है 168 कितना है डाउनस्ट्रीम है मतलब 24 7 चौक 28 होता है तो 7 जा। अगला क्या होता है 64 है ये अपस्ट्रीम में तो 16 चौका 64। ठीक है, अब इसे चेक भी कर सकते हो 6 5 11 होता है 7 4 11 होता है T1 T2 इस वाली इक्वेशन में फिट बैठ रही है। आगे इन्होंने पूछा है कि कितने स्टिल वाटर में इतने घंटे तक चलेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, तो कितना 22 घंटे चल रही है 22 आवर्स चल रही है। और कितनी स्पीड है स्टिल की, कितनी स्पीड है स्टिल है मतलब x है। ठीक है, स्टिल निकालने के लिए ठीक है तो स्टिल की वैल्यू मेरे पास 20 आई थी तो यहाँ से 20 मैं यहाँ पे रख दूंगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 440 मेरे पास ऑप्शन डी है। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन 1 शॉट। इसमें हमने पूरे चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आज की वीडियो पसंद आई है, कुछ भी आपने नया सीखा है, अच्छा रिवीजन हो गया है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। होप आपकी हेल्प थोड़ी सी हो पाई है एंड शाउट आउट टू द कमेंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।